students, and welcome back on my channel. Today we are going to start class 7th maths chapter 6 triangle and its properties. हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास इस चैप्टर का इस सिक्स चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज 6.1। आज हम जा रहे हैं करने एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज की शुरुआत होगी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बस 3 क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे आज। हम अब स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक एंड पेन ओपन कर लेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे ताकि आपका काम भी होता रहे और आप समझते भी रहें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट स्टडी। डू स्टडी स्मार्टली विद स्मार्ट स्टडी। लेट्स स्टार्ट द स्मार्ट स्टडी। हमने तो अब अपनी बुक खोल ली है एंड सभी स्टूडेंट्स अपने सामने अपनी बुक खोल के रखेंगे ताकि आप साथ साथ करते रहें। स्टार्ट करते हैं अब अपना एक्सरसाइज हम 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? इन ट्राइंगल PQR, ये कर रहे हैं हम। इन ट्राइंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। इस वाले को हम यहीं पे कर लेते हैं, ये दोनों हम दूसरे उस पर करेंगे पेज पर। क्या लिखा है? इन ट्राइंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। हमें एक ट्राइंगल दिख रहा है इसमें PQR, ये ट्राइंगल है और इस वाले ट्राइंगल में जो D पॉइंट है, D पॉइंट क्या बता रहा है? मिड पॉइंट बता रहा है QR का। QR इस लाइन का मिड पॉइंट क्या है? D। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? PM इज़, जो लाइन PM है वो क्या है? ये जो PM है ये क्या है? जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था चैप्टर, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था एंड मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट्स ने नहीं देखा इंट्रोडक्शन वीडियो तो सबसे पहले वो जाए और इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए, देन फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करे। देन अगर जब आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखेंगे ना, तब सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो, तब तक आपको कुछ ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आएगा। आप अगर देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको एक्सरसाइज करने से पहले ही हो जाएंगी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, देन आप एक्सरसाइज करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या बोला कि जो PM लाइन है वो क्या है? ये जो लाइन दिख रही है आपको PM, मैंने जैसे कि समझाया था कि एक ट्रायंगल है और उसके ऐसे एक ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स से एक लाइन निकले और क्या बना ले? परपेंडिकुलर बना ले। उसे हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो वैसे इस ट्रायंगल में हमें एक लाइन दिखी जो इस वर्टेक्स से निकली और यहाँ पे आई और क्या उसने बना लिया? परपेंडिकुलर बना लिया। तो PM क्या है? एल्टीट्यूड है। PM क्या है? एल्टीट्यूड है। तो सभी इस स्पेस में लिख देंगे एल्टीट्यूड। क्या लिख देंगे? लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका। सभी लिख देंगे एल्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? PD इज़, PD क्या है? PD क्या है देख लेते हैं। PD ये रही, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ये भी एक्सप्लेन कर रखा है कि एक मान लो एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन निकले और ट्रायंगल के अपने अपोजिट साइड, ऐसे वर्टेक्स इस पॉइंट से लाइन निकल रही है तो अपने अपोजिट साइड वाले लाइन के मिड पॉइंट पे जाके टच हो जाए। तो इस ट्रायंगल से एक वर्टेक्स निकला, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। इस वर्टेक्स से एक लाइन निकली और अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच हो गई। इसको हम क्या बोलते थे? मीडियन बोलते थे। क्या बोलते थे? मीडियन बोलते थे, राइट। वैसे इस ट्रायंगल में भी सेम केस है। इस ट्रायंगल में यहाँ से इस वर्टेक्स से एक लाइन निकली और अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके टच हो गई, राइट। अपने अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके क्या हो गई? टच हो गई और इक्वल डिस्टेंस पे टच हुई, बिल्कुल मिड में जाके। उससे हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, राइट। तो जो ये PD है ना, ये PD क्या है? मीडियन है आपका। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से लाइन निकली और जाके अपने अपोजिट साइड की लाइन के मिड पॉइंट पर टच हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो जो PD है ना आपका, ये क्या है? मीडियन है। लिख लेंगे हम, इसको भी लिख लेंगे। ये लिख लिया होगा, इसको रब कर देते हैं हम, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं।
ओके, लिख लेते हैं। पी डी क्या है आपका? पी डी है आपका मीडियन। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा? ये वाला क्या है? इज क्यू एम इक्वल एम आर? क्या जो ये क्यू एम है एम आर के इक्वल है? क्या क्यू एम आर के इक्वल है? तो इसका आंसर है नो। क्या आंसर है? नो। जो क्यू एम है एम आर के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ऐसी क्या बात हो गई भाई? राइट, देख लेते हैं। इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स आर एट द सेम पॉइंट ओनली देन क्यू एम इक्वल एम आर, बट इन ट्रायंगल पी क्यू आर दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैंने क्या बोला? इंग्लिश में मैंने फटाफट बोल दिया, समझ में क्या आया? क्या बोला कि जो क्यू एम है और एम आर है क्या इक्वल है? हम इसको बोल सकते थे इक्वल, पर कब बोल सकते थे? जब जो क्यू एम है एंड एम आर है वो सेम पॉइंट पर हो। बट इस ट्रायंगल में क्या है, इनके पॉइंट तो डिफरेंट है। जो ये क्यू एम है वो इस पॉइंट पर है और पी डी है इस पॉइंट पर है, तो इनके पॉइंट क्या है? डिफरेंट पॉइंट है। एंड इसमें डिस्टेंस का भी डिफरेंस है, तो हम देख सकते हैं एज अ डिस्टेंस एज अ पॉइंट कि ये डिफरेंट पॉइंट पे भी है एंड देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दैट्स वाई क्यू एम एंड एम आर इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो आप लिख लेंगे क्यू एम एंड एम आर इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबका क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अपना क्या कह रहा है? ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन दिए उनका रफ स्केच बनाना है। पहला क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ मीडियन। इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ मीडियन। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें बी ई क्या है? मीडियन है। इस क्वेश्चन को तो हम यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को भी तो हम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, तो कर लेते हैं। यहीं पे काहे हम नेक्स्ट पेज को जाएं? ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। एक ट्रायंगल है, दूसरा कलर ले लेते हैं हम। एक ट्रायंगल है, इसका नाम है, एक मिनट, एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है? एक मिनट, ए बी सी, ए बी सी। और क्या बोला? एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें बी ई क्या है? मीडियन है। सपोज इस पॉइंट से एक लाइन निकली, इस पॉइंट से एक लाइन निकली बी पॉइंट से और जाके अपने अपोजिट साइड के लाइन के मिड में बिल्कुल टच हो गई इक्वल डिस्टेंस पर, और इसका नाम क्या रख दिया हमने? ई रख दिया। बन गया, हो गया आंसर। क्वेश्चन में यही तो बोला था कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक मीडियन है बी ई। लो, बन गया मीडियन। सभी ड्रॉ कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसे एक बार ना इसे हम शीट पे कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, एक बार शीट पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं वो क्वेश्चन को। आई होप वहाँ पे भी समझ में आ गया होगा, बट वहाँ पे बहुत सी चीज़ें लिखी हुई तो इसके ऊपर ड्रॉ किया सर ना आया हो। एक बार यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और उस ट्रायंगल में जो बी ई है मीडियन है। मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल की एक लाइन निकलती है और अपने अपोजिट साइड वाले लाइन के मिड में टच हो जाती है। तो यहाँ से एक लाइन निकली और अपने अपोजिट साइड मतलब सामने वाले के मिड में जाके टच हो गई। ठीक है, इसका नाम रख दिया ई। तो मीडियन क्या होता है कि एक लाइन वर्टेक्स से निकले और अपने सामने वाले साइड के मिड में टच हो जाए। तो यहाँ से एक लाइन निकली, सामने जाके मिड में टच हो गई, तो ये क्या है? आपका मीडियन है। तो हम लिख सकते हैं बी ई इज़ मीडियन। बी ई क्या है? आपका मीडियन है। बी ई इज़ मीडियन। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी वाला, इन ट्राइंगल पी क्यू आर
PQ and PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम है PQR, और उस ट्राइंगल में जो PQ है एंड PR है दोनों ही क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, उस ट्राइंगल में जो PQ है, PQ जो है वो एंड PR जो है वो दोनों ही क्या हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। एक बार सिर्फ कर लेते हैं। चलिए, क्या कहा था क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है और उसके अंदर PQ एंड PR दोनों ही क्या हैं, एल्टीट्यूड्स हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसे दूसरे कलर से कर लेते हैं। यस, एक ट्रायंगल है, ठीक है, बड़ा अच्छा बन गया ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल है, उसका नाम क्या है, PQR, और उस ट्रायंगल के अंदर जो PQ है, ये जो साइड दी गई है ना, ये वाली PQ, ये एंड PR, ये दोनों ही क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री का बना दें तो हम यही देखते हैं ना, किसी भी वर्टेक्स से लाइन निकलती है और वो क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। ऑफ कोर्स यस। तो इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि जो PQ लाइन है ना, PQ यहाँ पे भी बन रहा है एल्टीट्यूड ट्रायंगल, मीन्स राइट एंगल बन रहा है, और इस PR पे भी क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो ये दोनों ही क्या हैं, इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स हैं। अगर हम इसको स्टेटमेंट में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिखिए ज़रा, मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे आप। इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR। इट इज़ अ राइट एंगल्ड, एंगल्ड की स्पेलिंग ANGLED, एंगल्ड ट्रायंगल PQR। ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हमें बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। एट P, कहाँ पे है राइट एंगल ट्रायंगल, P पे। एज PQ परपेंडिकुलर PR, लिखेंगे पहले सेंटेंस क्या बोला, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड एट P। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे एज PQ परपेंडिकुलर PR, क्या बोला, एज PQ क्या है, परपेंडिकुलर है PR के, ऐसे लिखते हैं। जो ये PQ है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है PR के, ठीक है, एंड PR परपेंडिकुलर PQ, और फिर क्या बोला, जो PR है ये परपेंडिकुलर है PQ के, तो इसको क्या लिखेंगे, PR परपेंडिकुलर PQ, ठीक है। 10, इसलिए हम कह सकते हैं कि PQ एंड PR दोनों ही क्या हैं, इस ट्रायंगल PQR के एल्टीट्यूड्स हैं। तो लिखेंगे 10 PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR। वंस अगेन आई रिपीटिंग, इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, कॉमा राइट एंगल एट P, एज PQ परपेंडिकुलर PR, ऐसे लिखेंगे इसे। फिर लिखेंगे एंड PR परपेंडिकुलर PQ, इसे ऐसे लिखेंगे। फिर लास्ट लाइन क्या होगी, 10 कॉमा PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सेकंड समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड का हमने A पार्ट भी कर लिया और B पार्ट भी कर लिया। अब हमें करना है C वाला पार्ट। क्या कहता है C वाला पार्ट, आइए ज़रा देख लेते हैं। इन ट्रायंगल XYZ YL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोला कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम है XYZ, और इसके अंदर जो YL है ना, वो क्या है, एल्टीट्यूड है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, बाहर, एंगल के बाहर इसमें बन रहा है एल्टीट्यूड। तो आइए ज़रा बना लेते हैं इनको बाहर जाके, स्पेस से बाहर जाके इनको बनाते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन क्या था कि ट्रायंगल XYZ, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 2 के C का। क्या था गिवन कि ट्रायंगल XYZ में वेयर YL इज़ एन एल्टीट्यूड, एक ट्रायंगल था XYZ, वहाँ पर जो YL है क्या है, एल्टीट्यूड है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, मीन्स बाहर साइड में, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम ज़रा। एक ट्रायंगल है, इसको नहीं, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल, इसका नाम है XYZ। ये है आपका एक ट्रायंगल, एक मिनट, ऐसे नहीं, थोड़ा आपको ऐसे बनाना होगा,
ऐसे पतला सा, इसको आप कर लेंगे। एक ट्रायंगल है, इसका नाम है एक्स वाई जेड, और क्या बोला कि वाई एल है परपेंडिकुलर, तो वाई एल ये रहा। इसको दूसरी लाइन से कर लेते हैं, दूसरे कलर यूज़ कर लेते हैं। ये लो, बन गया, बन गया ना। क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है, तो ये रहा आपका एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक ट्रायंगल था। उसके एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर साइड एक एल्टीट्यूड है जिसका नाम है वाई, और क्या नाम था एल, क्या नाम था वाई और एल नाम था। तो ये रहा वाई और एल। तो आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री बनाता है, तो यहाँ आपको दिख रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। एक मिनट, ये जो लाइन है ना ये ऐसे नहीं बनेगी, इसको थोड़ा अच्छे से, एक मिनट। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तो ये सीधी बनेगी। एक मिनट, इस पॉइंट से ऐड करके ऐसे बनेगी लाइन, इसका नाम क्या था एल। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है। तो एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, उसके एक्सटीरियर साइड क्या है, एक एल्टीट्यूड जिसका नाम है वाई और एल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जरा सुन लेते हैं उसके भी। सो क्वेश्चन 3 क्या बोलता है, देख लेते हैं। वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल कैन बी सेम, कि एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है और उस आइसोलेसिस ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों ही क्या है, सेम है। ऐसा डायग्राम आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, ज़रा इस क्वेश्चन की भी सुन लेते हैं। ठीक है, चलिए। सो अब करते हैं अपना क्वेश्चन, एक मिनट। सो क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है और उसका मीडियन और एल्टीट्यूड क्या है, दोनों ही सेम है। पहले तो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है, वह ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो एंड एक साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए। क्या कीजिए, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेती है, खींच लेते हैं हम लाइन। एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए यहाँ पे, ये खींच ली हमने अपनी लाइन 6 सेंटीमीटर की। वंस अगेन ये खींच ली हमने लाइन 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला कि ये लाइन कितने की है, 6 सेंटीमीटर। अब अपने कंपास में 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर मेज़र कीजिए और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पहले, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर अपना कंपास रखना है यहाँ पे, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट करके कंपास से यहाँ एक आर्क खींचना है। फिर आपको सी वाले इस पॉइंट पर रखना है कंपास और 8 सेंटीमीटर का मेज़र से ही एक आर्क यहाँ खींचना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे ऐड कर देना है। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐसे ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ये भी 8 सेंटीमीटर का बन गया, ये भी 8 सेंटीमीटर का बन गया। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। ठीक है, आपने पहले क्या किया, एक लाइन खींची 6 सेंटीमीटर की, फिर कंपास में 8 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट किया और यहाँ से एक आर्क खींचा और यहाँ से एक आर्क खींचा, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, एक साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल कैसा है, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है, क्योंकि इसकी दो साइडें इक्वल हैं और एक साइड अनइक्वल है। ठीक है,
अब क्या बोला था कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों ही सेम हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले वर्टेक्स से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये मीडियन नहीं बन जाएगा। मीडियन क्या होता है कि एक वर्टेक्स से लाइन निकले और अपने सामने वाले अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में जाके टच हो जाए। तो इस वर्टेक्स से एक लाइन निकली और अपने अपोजिट साइड के मिड में जाके टच हो गई, तो ये क्या बन गई, मीडियन बन गई। ठीक है, ये तो हो गई मीडियन। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री बना है। तो क्या यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनता नहीं दिख रहा? क्या आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनता हुआ नहीं दिख रहा? ये देखिए, क्या आपको यहाँ 90 डिग्री बनता हुआ नहीं दिख रहा? ये रहा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मीडियन और एल्टीट्यूड क्या है, दोनों ही सेम हैं। और इस वाले पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया? इस वाले पॉइंट का हमने नाम रख दिया डी। सब लिख लेंगे इसको। इसका नाम क्या रख दिया हमने? डी रख दिया इसका नाम। ठीक है, अब इसकी अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ और आप लिखेंगे। क्या है स्टेटमेंट? लिखिए, व्हेन वी मेज़र एंगल ADC, व्हेन वी मेज़र एंगल, एक्सप्लेन भी करते हैं, व्हेन वी मेज़र एंगल AD और C बाय अ प्रोटेक्टर द एंगल इज़ 90 डिग्री। जब आप एंगल ADC को मेज़र करेंगे तो आपको एंगल कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। वही बोला, अगेन आई रिपीट, व्हेन वी मेज़र एंगल ADC बाय अ प्रोटेक्टर द एंगल इज़ 90 डिग्री, विच मीन्स डैट AD परपेंडिकुलर BC। इसका मतलब ये क्या है कि जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके? BC के। जो AD है लाइन किसके परपेंडिकुलर है? BC के। ठीक है, once again, which means that AD perpendicular BC, so AD is median and altitude of isosceles triangle ABC. Once again I repeat complete sentence, when we measure angle ADC by a protractor the angle is 90 degree. ठीक है, which means that AD perpendicular BC, so AD is median and altitude of isosceles triangle ABC. ठीक है, ये थी आपकी स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड हमने इसके साथ ही सारे क्वेश्चंस अपने 6.1 के ख़त्म कर लिए हैं। सो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। एंड आई होप आपको सारे चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड नहीं समझ में आई होंगी तो आप मुझे कमेंट में या टाइप कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच एंड do study smartly with smarter study. Bye, have a nice day. एक मिनट, हैव अ नाइस डे कहने से पहले एक चीज़ रह गई, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ फिर दोबारा बाय करेंगे। कि जो ये लाइन थी 6 सेंटीमीटर की, इसमें हमने देखा कि ये पूरी लाइन तो 6 सेंटीमीटर की, पर जब इसको हमने हाफ़ कर दिया तो ये भी 3 हो गई होगी, ये भी 3 हो गई होगी, है ना। तो आप ये भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये भी 3 हो गई होगी, ये भी 3 हो गई होगी। सो नाउ फाइनली बाय एंड हैव अ नाइस डे।